वीर बार्बरिक महाभारत काल के महान योद्धाओं में से एक थे। उनका जन्म राक्षस कुल में हुआ था, लेकिन वे विचारों से अत्यंत शांत, धर्मपरायण और वीर थे। उनके पिता थे घटोत्कच, जो पांडव, भीम और राक्षसी हिडिंबा के पुत्र थे। उनकी माता का नाम था मुहर्वी। इस तरह बार्बरिक महाबली भीम के पौत्र और अर्जुन के भतीजे हुए। बार्बरिक बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान, सत्यनिष्ठ और पराक्रमी थे। उन्होंने अपनी माता से युद्ध और नीति की प्रारंभिक शिक्षा ली। बार्बरिक ने बचपन से ही युद्ध कला में गहरी रुचि ली। वे देवी दुर्गा के घोर उपासक थे और तपस्या करके उनसे 3 अमोघ बाण प्राप्त किए। इन बाणों की विशेषता थी: नंबर 1, पहला बाण जो किसी भी वस्तु या व्यक्ति को लक्ष्य बनाता था। दूसरा बाण जो उस लक्ष्य को चिन्हित करता जिससे हानि न हो। तीसरा बाण केवल उन्हीं को मारता जिसे पहले बाण से लक्षित किया गया हो। इसके साथ ही उन्हें एक विशेष नीले रंग का घोड़ा भी प्राप्त हुआ, जो युद्ध में तेज गति से चलता था। इस कारण उनका नाम नीलकंठधारी भी पड़ा। जब महाभारत युद्ध की घोषणा हुई, तब बार्बरिक ने अपनी माता से कहा, माँ, मैं इस युद्ध को देखने नहीं, इसमें भाग लेने जा रहा हूँ। धर्म की रक्षा मेरा कर्तव्य है। माता ने पूछा, तुम किस पक्ष से युद्ध करोगे? बार्बरिक ने उत्तर दिया, मैं उसी पक्ष का साथ दूंगा जो कमजोर होगा। यह सुनकर माता चिंतित हुई, पर उन्होंने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया। बार्बरिक जब युद्ध स्थल की ओर जा रहे थे, तो उन्हें रास्ते में श्री कृष्ण मिले। श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण कर उनसे प्रश्न किया, तुम किस ओर से युद्ध करोगे? बार्बरिक ने कहा, जो भी पक्ष कमजोर होगा उसी का साथ दूंगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अगर तुम युद्ध में उतरोगे तो तुम्हारे 3 बाण ही पूरी एक सेना को नष्ट कर देंगे। इस तरह तो युद्ध का संतुलन बिगड़ जाएगा। फिर श्री कृष्ण ने उनकी परीक्षा ली। श्री कृष्ण ने कहा, अगर तुम्हारे बाण इतने ही प्रभावशाली हैं तो उस पीपल के पेड़ की सारी पत्तियों को एक ही बाण से भेद कर दिखाओ। बार्बरिक ने पहला बाण छोड़ दिया। वह बाण उड़ते हुए पेड़ की सारी पत्तियों को चिन्हित कर आया। श्री कृष्ण ने एक पत्ती अपने पैर के नीचे छिपा ली। तब बार्बरिक ने तीसरा बाण चलाया। वह बाण सारी पत्तियों को भेदता हुआ आया और फिर श्री कृष्ण के पैर में रुक गया। श्री कृष्ण ने पूछा, यह क्यों रुका? बार्बरिक ने कहा, क्योंकि मेरे बाण को एक पत्ती की तलाश है जो आपके पैर के नीचे है। वह बिना आज्ञा के आपको हानि नहीं पहुंचा सकता। इस उत्तर से श्री कृष्ण अचंभित हुए और उन्हें ज्ञात हुआ कि यह बालक तो अद्वितीय योद्धा है। श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया, अगर तुम युद्ध में उतरोगे तो हर बार कमजोर पक्ष का साथ दोगे। इससे अंततः एक ही पक्ष बचेगा और तुम फिर उसका भी विनाश करोगे। इससे युद्ध का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। फिर श्री कृष्ण ने पूछा, क्या तुम सबसे बड़ा वीर बनना चाहते हो? तो फिर युद्ध में भाग लेने के बजाय अपना सिर दान करो। बार्बरिक ने बिना एक क्षण सोचे अपना सिर दान कर दिया। श्री कृष्ण ने उसका सिर एक ऊंचे टीले पर रखवा दिया ताकि वे संपूर्ण युद्ध को देख सके। जब महाभारत युद्ध समाप्त हुआ, श्री कृष्ण ने सभी योद्धाओं से पूछा, इस युद्ध में सबसे बड़ा योद्धा कौन था? सभी ने अपने अपने नाम गिनाए, लेकिन जब श्री कृष्ण ने बार्बरिक के कटे हुए सिर से पूछा, तुम्हारे अनुसार कौन सबसे महान योद्धा था? बार्बरिक ने कहा, जहाँ जहाँ आपकी दृष्टि गई वहीं विजय हुई। युद्ध किसी मानव ने नहीं, आपने ही लड़ा। असली योद्धा तो आप हैं प्रभु। तब श्री कृष्ण ने बार्बरिक को वरदान दिया, कलयुग में तुम श्याम नाम से पूजे जाओगे। जो तुम्हें सच्चे मन से पुकारेगा उसकी रक्षा करोगे। आज राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में खाटू श्याम जी का भव्य मंदिर है। देश भर से लाखों भक्त उनकी फाल्गुन मेले में दर्शन करने आते हैं। वीर बार्बरिक की जीवन गाथा हमें सिखाती है, नंबर 1, बलिदान ही सच्ची वीरता है। नंबर 2, धर्म का पालन हमेशा नीति से होना चाहिए। नंबर 3, शक्ति का घमंड नहीं, सेवा का संकल्प होना चाहिए। नंबर 4, सच्चा योद्धा वह है जो स्वयं को पीछे रखकर धर्म के लिए आगे आता है।